गाइस 21 जून और 20 जून का करंट अफेयर सुनिए। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो इस गारंटेड कंटेंट को शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, और सब्सक्राइब करें क्यूसीएल को अगर अभी तक नहीं किया है तो डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। याद रखिएगा, ये कंटेंट अगर आपसे मिस हुआ तो आप वाकई में बहुत इस चीज़ के लिए बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये कंटेंट क्वालिटी जो मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत मेहनत के बाद आप तक पहुँच रही है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का निर्णय लिया है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में ही शामिल रखने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार 4 सालों से ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, किसकी? एफएटीएफ की, याद रखना है ये बात। और एफएटीएफ ने अभी यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, बताया था मैंने, तो ये आप याद रखेंगे। पाकिस्तान के बारे में आपको सब पता है, मैं जब भी कोई क्वेश्चन आता है बताती रहती हूँ। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके हेड कौन है? दोनों मैंने बातें बहुत बार बताई हुई हैं, तो ये आप ये खुद भी देख सकते हैं। सेशन 2 दिन का है, काफ़ी लंबा होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में सबसे लंबे समय तक याद रखिएगा यही देश है, पाकिस्तान। और 23 कंट्रीज़ इसकी ग्रे लिस्ट में हैं, सबसे लंबे 2018 से ग्रे लिस्ट में है। और आपको बता दूं कि इसके जो हेड, वैसे मैं कह रही थी बताती तो रही हूँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, मार्कस प्लेयर इसके हेड है। हेडक्वार्टर अभी बताया पेरिस में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और यमन भी है इसकी ग्रे लिस्ट में। यमन किसकी? एफएटीएफ की, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एससीओ मेंबर कंट्रीज़ के लिए किस देश ने सॉलिडेरिटी 2023 नाम से संयुक्त सीमा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा देश एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान शुरू कर रहा है? तो चाइना। अब एससीओ की बात है, 2001 में स्थापना हुई, बीजिंग में हेडक्वार्टर है, और झांगमिंग इसकी अभी हेड है, झांगमिंग। ठीक है, कहाँ है हेडक्वार्टर? बीजिंग में। चीन की कैपिटल भी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू हुई है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें है क्या स्पेशली, ये जो एकीकृत बाल विकास और बाल पोषण जो योजना है, इसके तहत मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है, और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये है किसके लिए स्पेशली? तो स्पेशली ये है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं, यानी स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। उनको 2 किलो चने की दाल मिलेगी, 1 किलो अरहर की दाल मिलेगी, और 1 लीटर मूंगफली का तेल मिलेगा जो पोषण युक्त है। ठीक है, याद रखना, पोषण युक्त मूंगफली का तेल है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी भारत का पहला राज्य बना है जिसने बालिका पंचायत शुरू की है। स्टील स्लैम की सड़क बनी है सूरत में, ये भी आपको बताया था। कलोल में पहला दुनिया का नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है। फोर्ड इंडिया टाटा ने ख़रीद लिया है, कहाँ पर? सारण ज़िले में। ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया गुजरात ने, किसके लिए? मिट्टी के संरक्षण के लिए। तो याद रखना आपको ये बात। अब गुजरात की तमाम बातें, मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, गांधीनगर कैपिटल है। ब्लैकबक, वनसुधा, मरीन और गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए। नल सरोवर, कंकड़िया, खजारिया, धोल ये लेक है, और सरदार सरोवर डैम है।
ये कहाँ है? नर्मदा रिवर के ऊपर। बाकी फैक्ट्स मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, आप सबको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी इंटरनेशनल ओडीआई गेम्स में 498 रन बनाने का रिकॉर्ड दुनिया के किस देश ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने। इससे पहले भी जो रिकॉर्ड था 481 रन्स का इंटरनेशनल ओडीआई गेम्स में, वो भी इंग्लैंड का ही था और ख़ुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है इंग्लैंड ने। अब वो 2018 में बनाया था, 481 से 498 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं इंटरनेशनल ओडीआई गेम्स में, और ये नीदरलैंड के ख़िलाफ़ बनाए हैं। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं और तो हाँ, तो ये बात हो गई इंग्लैंड की। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी UNHRC ने कौन सी रिपोर्ट 2022 की जारी की है? तो ट्रेंड रिपोर्ट 2022 ये लॉन्च हुई है UNHRC के तहत, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत। ट्रेंड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? UNHRC ने। और इसमें क्या है कि पूरी दुनिया से 10 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़ के बेचारे चल गए हैं। अब ये रिपोर्ट पूरी पढ़ी जाएगी तो इसमें है क्या वो पता नहीं चला। बहरहाल मेरी एक चीज़ की इसके तहत क्या है कि दुनिया भर के 10 करोड़ लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। अब पूरी रिपोर्ट मुझे तो मिली नहीं और पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना है आपका, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में बना है, और हेड क्वार्टर और आप इसके हेड का नाम इतना तो कर ही सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फॉर पीस ने वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के अनुसार वर्ल्ड पीस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश टॉप पे बताया है? तो आइसलैंड वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा है। और ये किसके अनुसार? जो पीस के लिए काम करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने। ठीक है, तो ये आइसलैंड नंबर 1 पर रहा है। नंबर 2 पर नीदरलैंड नंबर 2 पर रहा है, और न्यूजीलैंड नंबर 2 पर, और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर है क्या है? बस आप याद रखो आइसलैंड नंबर 1 पे है, और 148 देशों का ये इंडेक्स है, जिसमें 135वें नंबर पर अपना इंडिया रहा है। तो आइसलैंड टॉप पर रहा है, और बाकी जो है याद रखना है बस आइसलैंड टॉप पर, और इंडिया 135वें नंबर पर। 148 देशों का इंडेक्स है। GT जोहानसन इसके प्रेसिडेंट हैं। आइसलैंड की रेक्सविक कैपिटल है, और आइसलैंडिक क्रूना इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है अभी, कहाँ हुआ? जिनेवा में, और जिनेवा में ही WTO का हेडक्वार्टर है। 1995 में इसकी स्थापना हुई, और निगोजी लुइला इसके हेड हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पता ही है आपको, जिनेवा में है। ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अभी कोर्टन खेलों में, इंटरनेशनल कोर्टन खेलों में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने इंटरनेशनल कोर्टन खेलों में अभी भाला फेंककर, जैवलिन थ्रो है ये जैवलर का ही है, जैवलिन थ्रो, तो जैवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा ने अभी क्या किया है? अभी इंटरनेशनल कोर्टन खेलों में क्या 89.46 मीटर्स लंबा भाला फेंककर, यानी दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। और 14 जून को ही अभी जो बाबूनोमी खेल हुए थे उसमें खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था, 89.30 मीटर्स लंबी दूरी पर भाला फेंककर। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है या कौन सा रहा है? तो वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ
कतर। कतर किसकी कैपिटल है? दोहा की। नहीं, कतर की कैपिटल है दोहा, सॉरी। तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कतर, कतर का है ये वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। और आपको परसों ही बताया था नॉर्थ एशिया, हाँ, साउथ एशिया और इंडिया का है ना, साउथ एशिया और इंडिया का कौन सा टॉप हवाई अड्डा रहा है? तो एयरपोर्ट रहा है कौन सा? केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु का। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में शांति सुरक्षा संगोष्ठी वैश्विक स्तर की शांति सुरक्षा संगोष्ठी में कहाँ भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? तो ये शांति सुरक्षा संगोष्ठी हुई है कहाँ? मंगोलिया में। और ये भाग लिया है भारतीय महिला सैनिकों ने कहाँ पर? मंगोलिया में। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। और टोगरुक वो करेंसी है, टोगरुक। और यू खुरेलसुक प्रेसिडेंट है। कौन? यू खुरेलसुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश मिलकर 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेंगे कौन? अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश? कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मेज़बानी करेंगे मिलकर किसकी? 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की। कनाडा की बात है। ओटावा कैपिटल है, कैनेडियन डॉलर करेंसी है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं। अभी आपको पता था हैंडगन्स के लिए इसके लिमिटेड कारोबार के लिए एक एक्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है। और यूएस कनाडा का जो डिवाइडिंग पैरेलल है वो कितना है? 49th। क्वेश्चन है, खबरों में जुड़ा गिया मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी संबंधित है ये गिया मिशन। और ये अभी खबरों में बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की? चलें, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पता होना अच्छी बात है और कुछ चीज़ें देखना भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इंडिया का मई 2022 में निर्यात कितने प्रतिशत तक बढ़ गया? हाल ही में अपने भारत का 2022 के मई में जो एक्सपोर्ट है वो कितने परसेंट बढ़ गया? तो 24%। 24% निर्यात ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कारोबार ज़्यादा हो गया मई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो करेगा नई दिल्ली मेज़बानी करेगा साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने योग ओलंपियाड या राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन अभी किसने किया है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह प्रधान, और इन्होंने अभी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। देखिए, सुन लीजिए, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना के बारे में आपको ऐसे याद रखना, जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1975 में। तभी इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी स्थापना हुई थी, यानी सेम ईयर है, 1975 में हुई थी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस में बहुत सारी चीज़ों का मैंने बताया, इसलिए इसका भी याद रहेगा, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और जोसेफ एपकैट्स ये इसके हेड है। जोसेफ याद रखिए बस, वो इसके हेड है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी माइक्रो फाइनेंस लोन MFL के बकाया पोर्टफोलियो मामले में नंबर 1 पर कौन सा स्टेट पहुंच गया है? तो माइक्रो फाइनेंस लोन के बकाया पोर्टफोलियो मामले में नंबर 1 पर जो स्टेट पहुंचा है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी IIT के अपग्रेडेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT के अपग्रेडेशन के लिए जो समझौता किया है किसके साथ? बेंगलुरु के साथ, ठीक है। और तमिलनाडु के बहुत सारे फैक्ट्स हमने आपको बताए ही हैं, सब आपको रिवाइज़ कर लेना, सेशन लंबा हो जाता है इसलिए फैक्ट्स कम करने पड़ते हैं। बाकी चेन्नई कैपिटल है और MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं RN रवि। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन सा अवार्ड मिला? टेक्स 2 अवार्ड,
टेक्स्ट टू याद रखना है तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 20 जून को मनाया गया था, विश्व शरणार्थी दिवस। तो विश्व शरणार्थी दिवस शरणार्थियों के लिए मनाया जाता है, उन्हीं के बारे में जागरूक करने, उनको शरण देने, उनके ठिकानों पर वो पहुँचे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए इस तमाम बातों के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस कल के दिन 20 जून को। और वैसे आज के दिन आपको पता होगा योगा डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, फ्यूजियन नाम का तीसरा विमान वाहक पोत, फ्यूजियन नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने। और चाइना के बारे में मैंने बहुत फैक्ट्स बताए, तो प्लीज़ आप सबको रिवाइज कर लीजिएगा, फ्यूजियन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बच्चों के लिए विशेष बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो बच्चों के लिए विशेष बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और वासुदेवन PN ये इसके हेड हैं, ठीक है, याद रखना। 2016 में स्थापना हुई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और इसमें बच्चों के लिए विशेष खाता इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया। कौन सा? इंजॉय, क्या नाम से? इंजॉय बचत खाता है, बच्चों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अक्षय ऊर्जा सूचकांक 2022, अक्षय ऊर्जा सूचकांक या अक्षय ऊर्जा बचत वृद्धि सूचकांक 2022 में, अक्षय ऊर्जा बचत वृद्धि सूचकांक 2022 में नंबर 3 पर कौन रहा है? तो अपना देश भारत। नंबर 1 पर अब कौन सा देश रहा है? नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 यानी 3 पर अपना इंडिया, अपना कंट्री। और किसमें? अक्षय ऊर्जा बचत वृद्धि सूचकांक में, या अक्षय ऊर्जा बचत वृद्धि में, ये भी कह सकते हैं। तो पहला चाइना, इंडिया और तीसरा भारत। क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश ने संयुक्त सलाहकार परिषद की बैठक का आयोजन किया है? तो संयुक्त सलाहकार परिषद की बैठक का आयोजन किया अपने देश भारत और बांग्लादेश ने। कहा? नई दिल्ली में। बांग्लादेश के सभी फैक्ट्स मैंने आपको बताए, जनगणना के बारे में, संसद के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में, यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है बांग्लादेश। सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र महिलाओं और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को रोज़गार बढ़ाने के लिए समझौता किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिलाओं ने और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को रोज़गार में बढ़ावा देने के लिए या महिलाओं के लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिलाओं ने महिलाओं के लिए रोज़गार को बढ़ाने के लिए या महिलाओं को रोज़गार बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? एक समझौता किया। लिंक्डइन, तो रयान इसके हेड हैं, फर्स्ट नेम याद रखिए। 2002 में स्थापना हुई थी और कैलिफोर्निया में लिंक्डइन का हेडक्वार्टर है। क्या? हेडक्वार्टर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस फाइनेंशियल वेलनेस कंपनी ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सर्विस शुरू की है? तो फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है तो कैशे नाम की फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म। क्या? कैशे नाम की फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने अभी व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सर्विस शुरू की है। इंस्टेंट लोन के लिए है व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सर्विस। व्हाट्सएप जॉन कॉम और ब्राउन एक्टर दोनों ने मिलकर इसकी 2009 में स्थापना हुई थी, 2009 में स्थापना की थी। अब फेसबुक ने इसको अधिग्रहण किया, फिर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मैंने आपको बताई उसने कर लिया सबको, फेसबुक के जितने भी प्लेटफॉर्म है फेसबुक सहित। तो व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सर्विस ये किसने? फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है? कैशे। इसने जो है अभी जारी किया है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सैयद
मोदी, सैयद मोदी कप 2022 में बैडमिंटन खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो बैडमिंटन खिताब सैयद मोदी कप ये अपने नाम कर लिया यानी हासिल कर लिया पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निवीरों के लिए किस यूनिवर्सिटी ने एक विशेष 4 सालीय कौशल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किस विशेष यूनिवर्सिटी ने? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसने एक विशेष 4 साल का डिप्लोमा लॉन्च किया है, कौशल रोजगार प्रोग्राम है ये 4 साल का। ये अग्निवीरों के लिए लॉन्च किया। किसने? इग्नू ने। अग्निवीर और अग्निपथ ये सब योजनाएं ये सब योजना और ये सब जो न्यूज़ है ये आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो अग्निवीरों के लिए 4 साल ये विशेष प्रोग्राम शुरू किया गया, कौशल प्रोग्राम है। किसने? इग्नू ने। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके ज़्यादा 5 क्वेश्चन बच रहे होंगे या 4 क्वेश्चन, ये मैं कल के सेशन में कवर करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।